हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। जो कहते हैं ना भाई, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, संघर्ष करना पड़ता है। कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। तो भाई आपको पता है, बस में, हरियाणा रोडवेज की बस में बैठकर स्टूडेंट इतनी दूर से, कोई रेवाड़ी से चल के, कोई हिसार से चल के, रोहतक से चल के, जो परसेंटाइल मुद्दे पे आपको पता है पंचकुला में गए हैं, इकट्ठे 2-3 बार इकट्ठे हुए हैं। वहां पर भाई जगह जगह घूमे, सभी ने अपने अपने एफर्ट्स लगाए भाई। कोई आईएसआई कोलकाता तक गया भाई, ठीक है। तो सभी ने ना बहुत ज्यादा संघर्ष किया इस मामले में, क्योंकि उन्हें पता था हमने मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं पड़े तो उस स्टूडेंट्स को पता चलता है उसके ऊपर क्या बीतती है। तो फाइनली भाई अच्छी खबर आ चुकी है। जो सीएम साहब है उन्होंने घोषणा कर दी है कि रिजल्ट रिवाइज होगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ठीक है कि सीईसी टेस्ट इट्स ए गुड स्टेप बाय द कमीशन, सो फॉर एज इसमें आप रिफॉर्मेटिव कर रहे हैं, पर आपने नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस किया है उसके बारे में ना एक्सप्लेन किया है। और ये प्रेसेंटाइल जो आप एक नया कहाँ से उसको क्या लाने की ज़रूरत थी, इस प्रेसेंटाइल में यू आर किलिंग द मेरिट। आप जो सीईसी में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं उसके बाद सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स ऐड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा, पता नहीं इस फार्मूले को आपने कहाँ से पिक किया है, किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, कौन सा फार्मूला वो कमीशन में आप किस सिस्टम से फीड करते हैं, पर इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा उस बात के लिए कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स हैं तो आप उसको परसेंटाइल में टॉपर मान के आप उसको 100 मार्क्स दे देते हैं। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक की बात है। एक किसी के अगर 64 मार्क्स हैं तो आपका परसेंटाइल का पता नहीं क्या फार्मूला है कि उसको 99 मार्क्स मिल जाते हैं। तो जी इसी इट इज टू बी क्लैरिफाइड, इसकी जरूरत क्या है परसेंटाइल करने की, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर क्या, जरूरत क्या है इस बात की। जो बच्चा मेरिटोरियस है, अगर उसके 80 नंबर आते हैं, अगर सोशल इकोनॉमिक में 5 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं, ऐड कीजिए, नहीं आते तो उसमें 64 और 80 16 मैं परमिशन लेके बोल रहा हूँ। नहीं, ये डिबेट बहुत लंबा हो जाएगा। परमिशन दी, आप जवाब देंगे आपकी बात का। इट्स ए मैटर रिगार्डिंग द यूथ, ये स्टेट के यूथ के लिए एक इम्पोर्टेंट मैटर है। जवाब दे रहा हूँ। फिर डिबेट तो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, चलिए ये एक अंतिम विषय है। आप बैठो सियाग साहब प्लीज, नहीं ऐसे नहीं। सियाग साहब बैठिए, आप सुझाव लिख के दे देना, आप रिटर्न में दे देना, आप रिटर्न में। ये इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर बता दूं, बाकी लिख के दे देना। मैं मानव और बत्रा जी से ये बात बताना चाहूंगा इनको कि जैसे अब बड़ी संख्या में, जैसे मैंने पहले बताया कि पोस्टें कम होती हैं, एग्जाम देने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। इसमें या तो उन सबको एक ही बैच में, और उसके इतने सारे सेंटर बना के, इतनी सारी फोर्स लगा के 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख जितने हैं, उन सबका एग्जाम एक ही शिफ्ट में एक ही स्थान पर कराया जाए, फिर न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसको कोई, मान लो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया कि हम एक साथ कराने में सक्षम नहीं है, हम तो 10 लाख हैं तो 2-2 लाख 5 शिफ्टों में कराएंगे, और 5 शिफ्टों में पेपर भी 5 अलग अलग होंगे, तो उनका जो हार्डशिप का लेवल है हर एक पेपर का, ये अलग अलग होता है। आप तो बहुत इन विषयों में से पारंगत होंगे, रहे होंगे। ये न्यूट्रलाइजेशन कोई यहां पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, ये देश और दुनिया का नियम है। आप पता कर लीजिए, और इसकी जानकारी नहीं तो मैं लाके दे दूंगा, मैं वो बता रहा हूं, उस पर आगे चल रहा हूं। लेकिन ये नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। जहां एक ही लेवल का एक ही टेस्ट 4 अलग अलग शिफ्टों में कराया जाता है और 4 उसके प्रश्न पत्र होते हैं, तो हार्डशिप के लेवल पर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। एक पेपर थोड़ा सा कठिन आ गया, उसमें नंबर कम आएंगे, एक पेपर थोड़ा आसान आ गया, उसमें नंबर ज्यादा आएंगे। तो ये भी बच्चे बहुत कोर्टों में जाके खड़े हो जाते हैं। सुन लीजिए, अब सुनने का भी थोड़ा मादा रखना चाहिए ना, सुनने का मादा नहीं, मैं समझा रहा हूं फिर भी नहीं सुन रहे। तो इसलिए मैं पता करा के दूंगा आपको किस किस बोर्ड में, किस किस कमीशन में कब ये न्यूट्रलाइजेशन हुए और अब कहां चल रहा है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन का एक पहली बार किया, ये बात ठीक है कि ये पहली बार जेडब्ल्यू यूपीएससी में भी न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी ये तो ऑल इंडिया एग्जाम है, इनमें भी न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती ऐसा नहीं है, तो और भी बोर्डों में बता देंगे लाके। अब उसको न्यूट्रलाइजेशन इसलिए करना पड़ता है कि आसान और मुश्किल पेपर आते रहते हैं। अब उसमें पहली बार ये किया, ये बात भी सत्य है, यहां कभी नहीं होगा।
पहली बार किया तो थोड़ी उनसे चूक हुई, वो चूक भी स्वीकार है। जो फार्मूला जो लगाना चाहिए था वो किसी ने उनको गाइड कर दिया, जिसने गाइड किया उनके यहां सोशो इकोनॉमिक नंबर नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो भी नंबर अचीव करेंगे जो स्टूडेंट, उस पर नॉर्मलाइजेशन कराइए और उस हिसाब से मेरिट बना दीजिए। वहां कोई जिसने गाइड किया वहां ये नहीं थे क्या, सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक जोड़ने के बाद बहुत उल्टा पुल्टा हो गया। जब उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर वो विद्यार्थी कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका ठीक रास्ता निकाल के लाओ। फिर जो अलग से जहां ये सोशो इकोनॉमिक की बात जिनको जानकारी है, जो इसका सॉल्व कर सकते हैं, उनको फार्मूला बदल करके उन्होंने कराया और फार्मूला बदल करके कोर्ट में उसको दिखा दिया। कोर्ट ने कहा ये ठीक है। ठीक होने के बाद ये भी एक बात और आगे आएगी कि पहले के रिजल्ट में फिर दूसरा जब ठीक रिजल्ट निकला है तो कुछ 200 लोगों का उथल पुथल भी हो गया है। 200 लोग पहले चयन हो गए, बाद में दूसरे चयन हो गए, वो निकल गए, और ये होगा जो निकले हैं वो कोर्ट में जाएंगे। इसलिए हमने तो जो ठीक है करना है, जो गलत है बिल्कुल नहीं करना है। चाहे अपना स्टेप हमको वापस भी लेना पड़े, गलत चीज को वापस लेने में हमें कोई एतराज नहीं, आपत्ति नहीं, हम ले सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसा आपने इस वीडियो में देख लिया क्या, सीएम साहब ने आज विधानसभा में अनाउंसमेंट कर दिया है कि हमने जो फॉर्मूला उठाया था ना, जो मांगा था, वो फॉर्मूला लगा तो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला आप लगा दो, लेकिन उसमें सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स का जो था वो मैटर था। उनको ये नहीं पता था कि हरियाणा में सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स भी हैं, हम देते हैं, हरियाणा सरकार सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स भी देती है। तो इसलिए सीएम साहब को पता चल गया भाई हमसे गलती हुई है। और जो फीमेल कांस्टेबल में लगे थे वो सारे सोशो इकोनॉमिक जिसके पास मार्क्स थे वही कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। अब तो भाई एक बात तो भाई फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज होने वाला है, बस अभी आपका कुछ ही एक हफ्ते के अंदर लगा लो, क्योंकि अब तो अनाउंसमेंट होगी है, रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और मेल कांस्टेबल का रिजल्ट भी अलग तरीके से आएगा। अब ये जो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स बाद में परसेंटाइल के जोड़ते थे ना, अब वो बिल्कुल भाई ठीक हो जाएगा। और जो है अब टॉपर का भी सिलेक्शन होगा, ये नहीं आपने अच्छे मार्क्स लिए उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका भी सिलेक्शन होगा। तो भाई बहुत अच्छी न्यूज है, आपकी मेहनत रंग लाई है और बहुत ही जल्द आपको जो है मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज सभी को देखने को मिलेगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को शेयर करें अपने यार दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।